तो बात चल रही थी कि अगर या तो उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, कोर्ट ने उसको कोई सज़ा वगैरह दी हुई है, तो भी वो नहीं हो सकता। हैज़ बीन डिबर्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर इज़ लैकिंग ऑफ फिडिशरी बिहेवियर, अगर उसका बिहेवियर नहीं अच्छा या उसको उसके बिहेवियर की वजह से सेक्शन 212 पे अगर उसको कोई सज़ा हुई है तो वो 5 साल तक के लिए काम नहीं कर सकता, या फिर उसने इनकम टैक्स ना पे किया हो, या फिर वो कंपनी का मेंबर ही ना हो, तो इस सूरत में वो नहीं बन सकता डायरेक्टर। और ये अगर उसमें कंडीशंस हैं तो भी वो नहीं कर सकता। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, अगर वो मेंबर तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन वो एक आम बंदा नहीं है तो वो भी नहीं होगा। अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या फिर वो भी नहीं हो सकता जिसने जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका हो तो वो भी डायरेक्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं लग सकता। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर, या अगर उसका कोई कर्जदार है तो कोई कुछ है, क्योंकि अगर वो कोई उसने खुद ही कर्ज दिया हुआ है और खुद ही वो डायरेक्टर लग जाता है तो वो सबसे पहले चाहेगा कि उसका अपना कर्जा उसको वापस हो जाए और लोगों के लिए वो काम नहीं करेगा। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट डिफ़ॉल्टर, अगर वो कंपनी के आया हुआ है कि उसने जी पहले किसी बैंक को पैसे वापस नहीं किए, या किसी इंस्टीट्यूशन को उसने लोन लिया था उसने वापस ही नहीं किया, तो इन सूरतों में भी वो नहीं हो सकता। इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इन इज़ अ स्पाउच ऑफ सच पर्सन और इज़ अ स्पॉन्सर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में होगा, या कि अगर उसने कोई ख़राबियाँ वगैरह की हुई हैं, अगर उसने कोई नहीं वो सही तरीके से काम करता तो भी हम उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है ऑडिट प्रोसेस और उसकी टाइप्स। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, क्योंकि मैनेजमेंट और फिर उसका कंट्रोल ये दो अलग बातें हैं। डे टू डे ऑपरेशन एंड सुपरविजन इन द हैंड्स ऑफ आइथर डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। डे टू डे ऑपरेशंस को देखने के लिए हाँ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है। और ऑडिट, और वैसे भी ऑडिट का जो लफ्ज़ होता है वो सुनते ही हम कह देते हैं कि ये मैनेजमेंट अगर है तो फिर ऑडिट, मैनेजमेंट और ऑडिट एक साथ नहीं हो सकते। मैनेजमेंट अलग है, ऑडिट एक अलग है। टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि वो ये बताता है कि कंपनी किस जगह पे खड़ी है और कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एनुअल ऑडिट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ दिस फाइनेंशियल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द इकोनॉमिक एंड ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल ऑडिट जो हम सालाना ऑडिट करते हैं उसमें भी यही बताते हैं कि कंपनी में ये काम हुआ है तो उसका ये सबूत है, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसने ये ट्रांजैक्शंस की थी, ये कंपनी की एक्टिविटीज थी। इट इज़ लाइक जस्ट लाइक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन। वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे बताती है, एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि जी कंपनी की ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बिल्कुल सही हैं, बहुत शफाफ हैं। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के आल्सो नोन एज ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, इसको हम फर्दर 4 टाइप्स में कर देते हैं कि अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि ऑडिटर कह रहा है